जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आर्थिक भूगोल टॉपिक है मृदा संसाधन। क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोयस के निक्षेप को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है एडोब, ऑप्शन 2 लीमन, ऑप्शन 3 प्लाया, ऑप्शन 4 सीव। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोयस के निक्षेप को एडोब कहा जाता है। यह सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं जहां की औसत वार्षिक वर्षा 20 इंच से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि योग्य उर्वर मृदा किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन 1 सर्वसुलभ, ऑप्शन 2 सामान्य सुलभ, ऑप्शन 3 विरल, ऑप्शन 4 एकल। कृषि योग्य उर्वर मृदा पृथ्वी पर सामान्य सुलभ प्रकार का संसाधन है क्योंकि यह सर्वत्र उपजाऊ भूमि के रूप में उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह सर्वसुलभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की 90% मिट्टी कैसी है? ऑप्शन 1 लोयस, ऑप्शन 2 जलोढ़, ऑप्शन 3 पेडलफार, ऑप्शन 4 लोयस एवं जलोढ़। चीन की 90% मिट्टी लोयस एवं जलोढ़ प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटेराइट मिट्टी किस कारण से बनती है? ऑप्शन 1 अपरदन, ऑप्शन 2 अपक्षयण, ऑप्शन 3 निक्षेप, ऑप्शन 4 निथारना। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण चट्टानों के रासायनिक अपक्षय या अपक्षालन अथवा अपक्षयण और रासायनिक क्रियाओं के कारण होता है। यह मिट्टी अधिक नमी वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकसित है जिसमें चूना, फास्फेट और पोटास कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका का अनुपात अधिक तथा बालू के कण कम होते हैं। ऑप्शन 2 बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती है। ऑप्शन 3 मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। दोमट मिट्टी में सामान्यतः बालू, गाद एवं मृत्तिका का अनुपात क्रमशः 40%, 40% एवं 20% होता है, अर्थात बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? ऑप्शन 1 बलुई मृदा, ऑप्शन 2 चिकनी मृदा, ऑप्शन 3 दोमट मृदा, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न मृदाओं में पौधों की उपज के लिए दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है क्योंकि इस मृदा में मृत्तिका, बालू एवं गाद तीनों का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से कौन सा लाभ नहीं मिलता है? ऑप्शन 1 मृदा अपरदन घटाता है, ऑप्शन 2 मृदा प्रदूषण रोकता है, ऑप्शन 3 सिंचित भूमि में वृद्धि करता है, ऑप्शन 4 नदियों में अवसादीकरण कम करता है। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से नदियों में अवसादीकरण कम होने का लाभ नहीं मिलता है क्योंकि अवसादीकरण बाढ़ की प्रक्रिया से अधिक होता है जो कि जल ग्रहण क्षेत्र के प्रबंधन से नियंत्रित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से या सा सही है? कथन ए, वन विनाश से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। कथन बी, तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है।
ऑप्शन 1 है कथन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन 2 कथन ए गलत है तथा कथन बी सही है। ऑप्शन 3 कथन ए सही है, कथन बी गलत है। ऑप्शन 4 उपरोक्त दोनों कथन ए एवं बी दोनों गलत हैं। तो वन विनाश से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है, सही कथन है। तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है, ये भी सही है। अतः आपका आंसर है कथन ए और कथन बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन 1 फ्रांस, ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 3 भारत, ऑप्शन 4 चीन। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक CF मार्वुत ने वर्ष 1938 में मृदा वर्गीकरण के व्यापक तंत्र की योजना प्रस्तुत कर विश्व की मिट्टियों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपजाऊ मिट्टी में कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन 1 बालू और कंकड़, ऑप्शन 2 सूखे मृत पत्ते, ऑप्शन 3 बालू और चिकनी मिट्टी, ऑप्शन 4 दोमट और खादर मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी वह होती है जिसमें जैविक और रासायनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस दृष्टि से दोमट मिट्टी में गाद, चीका एवं बालू का मिश्रित अनुपात होने तथा खादर मिट्टी में जैविक पोषकों की अधिकता के कारण उपजाऊपन अधिक होता है। अतः आपका आंसर है दोमट और खादर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी संरक्षण के विषय में निम्न कथनों में से कौन कौन सत्य हैं? कथन 1 है मिट्टी में जीवांश वर्धन मिट्टी संरक्षण का अभिन्न अंग है। कथन 2 है आवरण फसलों का उपयोग आवश्यक है। कथन 3 है नहरी सिंचाई मिट्टी संरक्षण का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन 1 है 1 एवं 2 सत्य हैं। ऑप्शन 2 है कथन 2 और 3 सत्य हैं। ऑप्शन 3 है कथन 1 और 3 सत्य हैं। ऑप्शन 4 है सभी सत्य हैं। मिट्टी संरक्षण के लिए मृदा में जीवांशवर्धन आवरण फसलों का उपयोग, ड्रिप सिंचाई, उद्यान कृषि आदि अभिन्न अंग माने जाते हैं। नहरी सिंचाई मृदा संरक्षण का प्रभावी उपाय नहीं है क्योंकि इसमें मिट्टी लवणीय हो जाती है। अतः आपका आंसर है कथन 1 और 2 सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा का विकास कम वर्षा वाले रवेदार आग्नेय चट्टान क्षेत्र में होता है? ऑप्शन 1 जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 2 काली मिट्टी, ऑप्शन 3 लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन 4 लाल और पीली मिट्टी। काली मिट्टी का विकास कम वर्षा वाले रवेदार आग्नेय चट्टान क्षेत्र में होता है। काली मिट्टी का निर्माण लावा के ठंडा होकर निर्मित चट्टानों के टूट फूट से हुआ है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं? ऑप्शन 1 पोडजोल, ऑप्शन 2 लेटराइट, ऑप्शन 3 चेरनोजेम, ऑप्शन 4 पेडोकल। काली मिट्टी को रैगूर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण हेतु हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 उर्वरता बढ़ाना, ऑप्शन 2 मृदा अपरदन रोकना, ऑप्शन 3 फसलों में हेरफेर करना, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। उर्वरता बढ़ाना, मृदा अपरदन रोकना एवं फसलों के हेरफेर करना, ये सभी मृदा संरक्षण के उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा जल का प्रतिशत मिलता है? ऑप्शन 1 20% तथा 15%, ऑप्शन 2 40% एवं 25%, ऑप्शन 3 55% एवं 30%, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। सामान्यतः मृदा के 4 संगठक होते हैं: वनस्पति समूह, जंतु समूह तथा जैविक कार्बनिक पदार्थ, अजैविक या अकार्बनिक पदार्थ।
मृदा घोल, जल, मृदा, वायुमंडल, गैसें। तो सामान्यतः मृदा में खनिज पदार्थ 40% तथा जल का 25% पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।